नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। किसानों के अनाज के बिना जीवन की परिकल्पना करना नामुमकिन है और ये कटु सत्य है। इसके उदाहरण है कि लोगों के पास धन तो है पर अनाज नहीं है और अनाज बिना जिंदगी गुजारना असंभव है। किसान गर्मी, बरसात, तूफान जैसी परेशानियों की परवाह किए बगैर ही अपने खेत पर कड़ी मेहनत कर अनाज उगाते हैं। वहीं अनाज आप और हम कुछ पैसे देकर खरीदते हैं, जिससे किसानों का परिवार का भी गुजारा चलता है और हम सब का परिवार चलता है। इसी कारण केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं की सूची में सबसे ऊपर किसानों के हित की बात रहती है, जिसका उदाहरण हाल ही में 21 मई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों के हित के लिए राजीव किसान न्याय योजना का शुभारंभ भी किया। यानी प्रदेश सरकार को भी किसान को लेकर चिंता है। वहीं पर किसान को जब प्रशासनिक अधिकारी व उनके कर्मचारी द्वारा लूट हो जाए तो फिर क्या कहना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एवं केशकाल विधायक संतराम आप सभी गौड़ से बड़े राजपुर धान संग्रहण केंद्र की लूटमार का ये नजारा देखें। किसानों की कमाई को कैसे लूटा जा रहा है। मामला बड़े राजपुर विकासखंड लैंपस की है, जहां गरीब किसानों को खुलेआम बेधड़क लूटा जा रहा है और प्रशासन के आला अधिकारी इन सारे कारनामों से बेखबर हैं या इनके इशारों में ये सब कुछ कुकृत्य चल रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि लूट की सूचना जैसे ही हमारे संवाददाता को मिली तो बिना देर किए बड़े राजपुर की धान संग्रहण केंद्र के मौके पर जा पहुंचे। देखा कि धान संग्रहण केंद्र में किसानों से तौल कर लिए गए धान की बोरी केंद्र में रखा गया है। जब किसानों ने नाप कर रखा गया धान की बोरी को हमारे संवाददाता द्वारा दोबारा मापा गया तो लगभग हर बोरी में 1.5 से 2 किलो तक ज्यादा पाया गया। हम आपको दिखाते हैं कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर की धान संग्रहण केंद्र की किसानों पर लूट का ये खेल। लॉकडाउन के बाद जो पिछले सत्र में जिनका टोकन कटा था उनको फिर से दोबारा खरीदी शुरू हुआ है। हमें जानकारी यह मिला है कि यहाँ पे लैंप्स की सोसाइटी की लापरवाही के चलते कुछ किसानों का धान तो खराब हुआ ही है, साथ ही साथ जो किसानों से जो धान लिया जा रहा है हर बोरी में लगभग 1.5 से 2 किलो अतिरिक्त लिया जा रहा है। इसके हम पुष्टि करने के लिए आज हम बड़े राजपुर के जो धान खरीदी केंद्र में पहुँचे हुए हैं। ये हम दिखाते हैं आपके एक एक बोरी में कितना ज़्यादा है। मैं आपको बता दूँ, ये सोसाइटी का ही बोरी है। आप देख सकते हैं लोगो लगा हुआ है। मैं मेरे सहयोगी को बताऊँ, दिखाए वो। और इस बोरी में नापने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तराजू में आपको दिखाई देगा 42 किलो 530 ग्राम के जो शासन के जो नियम है, शासन के नियम ये है कि 40 किलो धान एवं बोरी की वजन 600 ग्राम ये लेने की नियम है। परंतु अगर यहाँ पे 100-200 ग्राम अगर अतिरिक्त होता तो कम से कम माना जा सकता था कि निःशुल्क की वजह से 100-200 ग्राम अतिरिक्त लिया जा रहा है। परंतु यहाँ तो ना तो 100 ग्राम ना 200, सीधे 1.5 से 2 किलो अतिरिक्त किसानों से लिया जा रहा है। तो आप स्वयं ही सोचते होंगे किसान कितनी मेहनत करके एक एक धान हो चाहे अपना एक एक अनाज एकत्रित करते हैं। मेरा नाम नथलूराम सोरी है जी, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं जी। तो आपके सामने जो बोरी हमने तौलाए हुए पूरे दोबारा जो तौला कितना दिखा रहे सर? इसमें 42 किलो 530 ग्राम है जी। सर नोडल अधिकारी सर, आप यहाँ कितना बता रहे सर? 42,500। और ये तौलाए हुए बोरा है क्योंकि शासन के इसमें सील ठप्पा लगा। हमने पूछे कई लोगों से, ये गलत तो नहीं है सर? तो शासन की क्या नियम है सर, कितना लेना चाहिए? 40 किलो 600 ग्राम 40 किलो 600 जी। तो सर हमने कई सारे बोरे देखे जिसमें 41 किलो 700, 41 किलो 600, यानी कुल मिला के 41 किलो 42 किलो के आसपास ही आ रहा है। तो सर इतनी लापरवाही, इतने क्यों किसानों को लूटा जा रहा है? ये तौलने वाले की गलती हो सकती है। सर आप यहाँ के जिम्मा लिए हैं, आपके ऊपर यहाँ के जिम्मा दिया गया, आप उनके ऊपर कैसे ये कर मर रहे हैं गलतियाँ? नहीं, हम इसको तौलने वाले वही लोग रहते हैं। हम लोग केवल देखते हैं बस कि धान सही है कि नहीं है, क्या है। यानी आप देखते हैं ये कि धान सही है या नहीं, यानी तौलने के लिए किसान भी हैं। नहीं, किसान को माल को लूट ले, ये जायज है? नहीं, हम ये कहेंगे कि जो वास्तविक है
40 किलो 600 ग्राम उतना ही खरीदे जितना खरीदने का है। अध्यक्ष महोदय, आप बोलेंगे, आप यहीं के हैं, आप ये बात करें, बोले कि गलती हुआ कि नहीं? नहीं, गलती तो किए हैं इन लोग, मैं भी तो नहीं था सर। अभी आप ये बोले 1 किलो आधा किलो का गलती नहीं है, सीधा सीधा आप देखें, हमने कई बोरा आपके सामने भी। वो तो गलती है, लेकिन अब काटा करने सर, वाले हैं, किसान की नुकसान हो रहा है कि नहीं? वो तो हो ही रहा है ना। अब तक के लगभग 1000 बोरी से भी ज्यादा यहाँ पे खरीदा गया है, हाँ, है ना? तो होगा। हो गई, ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब सोचिए उस 1000 बोरी में लगभग 1 किलो, एक अनुमानित ये मान लीजिए 1 किलो अतिरिक्त है, कितना किसान का लूटा गया बताइए? अब किसान का नुकसान हो रहा है कि नहीं? हो ही गया है, अब क्या करोगे। राम नेताम यही बड़े राजपुर के नहीं, पाड़ो की से का किसानी काम करते किसानी हैं। तो ये जो धान अभी लाए हो तो बोरा में देखेंगे कि हर बोरा में 1 से 1.5 किलो ज्यादा। कौन मन बोली से 1.5 किलो ज्यादा? यही बात तो कहीं ना, तब मैं वहाँ काटा करके ला लो। साफ बताए नहीं, मैं खुद है ना, अरे ये यार खुद कही नहीं, तो चलिए किसी का ना किसी का चलो। तब बोले क्या अरे बोले? कम हवा आप घर से बराबर काटा करके लाए थे, हाँ। यहाँ पे भी लाने के बाद कितना उतना ही हुआ था? कम हो, हाँ, यहाँ तो कम है। अच्छा, फिर कम बोले आपको? हाँ, मेरे को वैसे ही बोला। फिर आप घर से लाए धान? नहीं, तब 22 कट्टा था, जी। 20 कट्टा 21 था। 21 था, मतलब वो एक बोरी को फिर इसमें मिला दिए हैं। हाँ, यानी घर से 21 कट्टा लाए हो, यहाँ आके 20 बोरी हुआ है। बचत आपको वापस ले गए? वापस कर दिए आधा 25 किलो वापस हो। तो हमने जब इस विषय में यहाँ के जो धान खरीदी केंद्र के जो नोडल अधिकारी उनसे बात की, जिनके नाम है SK सिरमौरे है, तो उन्होंने भी अपनी गलतियों को माने, परंतु इन्होंने ये नहीं सोचा कि दोबारा रिकाउंटिंग, कई बार हमने बात की तो दोबारा रिकाउंटिंग के काउंटिंग की बात कर रहे हैं, यानी दोबारा तौलने की बात कर रहे हैं, परंतु बात ये है, अब सवाल ये है कि यह जो अतिरिक्त धान आखिर अगर दोबारा तौला जाए तो हर बोरी से लगभग 1 से 1.5 किलो निकलेगा, परंतु ये अतिरिक्त धान किसके खाते में जाएगा, ये सवाल है। तो यहाँ पे जब हम लैम्स के जो अध्यक्ष उनसे भी बात किए तो उन्होंने भी माने कि आखिर गलती हुआ है 2 से 2.5 किलो, तो ये बहुत ज़्यादा ही किसान को यहाँ पे लूटा गया है। अब ये जो अतिरिक्त धान किसके खाते में, इसके कोई अभी व्यवस्थित किया गया है। कैमरामैन शिवलाल मरकाम के साथ विश्वजीत मलिक, बड़े राजपुर। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता विश्वजीत मलिक की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।